अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स। जो आज का हमारा टॉपिक है दैट्स नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हमने इसका इंट्रोडक्शन किया है परसों, जो हमारा लेक्चर पहला था इसके रिलेटेड, ठीक है ना, उसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन किया है। तो आज हम देखेंगे तो क्या क्या स्टेप्स है नॉमेनक्लेचर नाम देने के लिए। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर हमें नाम देना होगा अकॉर्डिंग टू आईयूपैक, तो व्हाट आर द रूल्स, वी हैव टू फॉलो दीज रूल्स। इन रूल्स को हमें फॉलो करना है, तब जाके हम उसका नाम दे सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला जो रूल है दैट इज रूट वर्ड, ठीक है ना। रूट वर्ड, तो रूट वर्ड में हम क्या देखते हैं, अगर हमारे पास है एक कार्बन C1 है, C2 है, C3 है, C4 है बेटा, C5 है, C6 है, ठीक है ना। ऐसे ही हम यहाँ से देखेंगे, हमारे पास है बेटा C7 है, C7 है, C8 है, C9 है, C10 है, C11 है, C12 है, ठीक है ना। तो इनका रूट वर्ड हम देखेंगे, ठीक है ना। इनका रूट वर्ड हम देखेंगे, क्या होता है रूट वर्ड, ठीक है ना। तो रूट वर्ड जो इनका है वो हम लिखेंगे, दैट इज C1 के लिए हम लिखते हैं इट इज मिथ, ठीक है ना। C2 के लिए इथ, यहाँ पे प्रॉप, यहाँ पे ब्यूट, यहाँ पे पेंट, यहाँ पे बेटा हेक्स, यहाँ पे हेप्ट, यहाँ पे ऑप्ट, यहाँ पे नन, यहाँ पे डेक, यहाँ पे अनडेक, यहाँ पे डूडेक, ठीक है ना। तो अगर कार्बन एक होगा तो रूट वर्ड जो है दैट इज मिथ, दो कार्बन होंगे इथ, तीन होंगे प्रॉप, ऐसे ही चार होंगे तो ब्यूट, पांच होंगे तो पेंट, छह होंगे तो हेक्स, ऐसे ही हेप्ट ऑक्ट नन डेक अनडेक डूडेक, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे एक और चीज मेंशन करेंगे, लेटन से लिखेंगे ए, ठीक है ना। यहाँ पे ब्यूट से आगे ए, ए डालेंगे, 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 ठीक है ना। अब ब्यूट कहाँ लिखना है, ब्यूटा कहाँ लिखना है, ठीक है ना। इसके लिए आप देख लीजिए, अगर हमारे पास चार कार्बन है बेटा, चार कार्बन है, एक दो तीन चार, ठीक है ना। चार कार्बन है, तो चार कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे, ठीक है ना, ब्यूट लिखेंगे। हमारे पास जो रूट वर्ड है ये पहला स्टेप है, तो दूसरा स्टेप जो है दैट इज कॉल्ड सुफिक्स, उसको हम बोलते हैं बेटा सुफिक्स। सुफिक्स दो तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी सुफिक्स बेटा, प्राइमरी सुफिक्स, दूसरा होता है बेटा सेकेंडरी सुफिक्स। तो पहला जो है बेटा दैट इज प्राइमरी सुफिक्स, बेटा जो दूसरा सुफिक्स होता है दैट इज सेकेंडरी सुफिक्स। तो प्राइमरी सुफिक्स हम देखेंगे अभी, प्राइमरी सुफिक्स दैट्स ए पार्ट पहले हम देखेंगे प्राइमरी सुफिक्स क्या होता है, उसके बाद देखेंगे सेकेंडरी सुफिक्स। तो पहले देखेंगे प्राइमरी सुफिक्स, जिससे आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि ये ए कहाँ पे डालना है, ठीक है ना। रूट वर्ड में जो ए है ब्यूट कहाँ पे डालना है, ब्यूट के साथ ए कहाँ पे डालना है, ये आप देखोगे, ठीक है ना। तो हमारे पास बेटा जो है सुफिक्स दो तरह के होते हैं, एक है प्राइमरी सुफिक्स, दूसरा है सेकेंडरी सुफिक्स। चलो हम देखते हैं प्राइमरी सुफिक्स के बारे में, ठीक है ना। तो पहले देखेंगे प्राइमरी सुफिक्स के बारे में, ठीक है ना। प्राइमरी सुफिक्स, प्राइमरी सुफिक्स, तो प्राइमरी सुफिक्स में हम क्या देखते हैं, अगर हमारे पास बेटा अल्केन है, अल्केन, अगर हमारे पास अल्केन है, ऐसे ही हमारे पास अल्कीन हो सकता है, हमारे पास अल्काइन हो सकता है बेटा, ठीक है ना। तो अल्केन अगर होगा तो इसका प्राइमरी सुफिक्स क्या होता है, तो हम एन इस्तेमाल करते हैं एज प्राइमरी सुफिक्स, ठीक है ना। तो प्राइमरी सुफिक्स क्या है, प्राइमरी सुफिक्स क्या है बेटा, अल्केन के लिए प्राइमरी सुफिक्स क्या है, ये एन है, ठीक है ना। बेटा अल्केन के लिए प्राइमरी सुफिक्स क्या है, एन है, ठीक है ना।
एक बार फिर हम देखते हैं बेटा। तो प्राइमरी सुफिक्स अल्केन के लिए प्राइमरी सुफिक्स क्या है बेटा? एन है। अल्कीन के लिए प्राइमरी सुफिक्स क्या है बेटा? इन है। अल्काइन के लिए आयन है प्राइमरी सुफिक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे एन है, यहाँ पे इन है, यहाँ पे आयन है, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास चार कार्बन है, इनमें सिंगल बॉन्ड्स है, ये अल्केन है, तो वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे। मान लीजिए ये है CH3, यहाँ पे है बेटा CH2, ये है CH2, क्योंकि दो 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 चार, तीन और एक हो गई चार, दो दो चार, यहाँ पे एक बॉन्ड अभी तीन पेंडिंग है, तो तीन और एक हो गई चार, ठीक है ना। तो अगर हमें यहाँ पे इसका नाम लिखना है तो पहले रूट वर्ड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। रूट वर्ड इस्तेमाल करेंगे। रूट वर्ड क्या है? तो टर्न जो होता है नाम लिखने का, वो टर्न क्या होता है? तो पहले हम लिखेंगे रूट वर्ड, प्लस इसके आगे डालेंगे प्राइमरी सुफिक्स, इसके आगे डालेंगे बेटा प्राइमरी सुफिक्स, प्लस अगर सेकेंडरी सुफिक्स होगा तो हम डालेंगे बेटा सेकेंडरी सुफिक्स, ठीक है ना। तो हम डालेंगे सेकेंडरी सुफिक्स, अगर सेकेंडरी सुफिक्स होगा तो हम डालेंगे सेकेंडरी सुफिक्स, ठीक है ना। उसके बाद हमें मिलेगा आयुपैक नेम, फिलहाल इतना आप याद रखो, ठीक है ना। तो रूट वर्ड ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, हमें इसका नाम लिखना है, ठीक है ना। आयुपैक नाम लिखना है, तो हम देखेंगे रूट वर्ड पहले हमें क्या लिखना है? रूट वर्ड। तो रूट वर्ड यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 2 3 4। तो रूट वर्ड क्या है हमारे पास? ब्यूट, ठीक है ना। ब्यूट हम लिखेंगे ब्यूट, ठीक है ना। उसके बाद क्या डालेंगे? प्राइमरी सुफिक्स। तो हमें देखना है क्या है ये अल्केन है कि अल्कीन है कि अल्काइन है? ये अल्केन है, सिंगल बॉन्डेड है, ठीक है ना। तो अल्केन के लिए प्राइमरी सुफिक्स क्या होता है बेटा? एन। तो यहाँ पे डालेंगे एन, बन गया ब्यूटेन। ये है आयुपैक नेम इसका ब्यूटेन, ठीक है ना। ये है आयुपैक नेम इसका ब्यूटेन। अगर ऐसे ही इन होगा, डबल बॉन्ड होगा, ठीक है ना। मान लीजिए अब अगर डबल बॉन्ड है बेटा, आपने ये उठाया होगा, ठीक है ना। तो अब देखते हैं, अगर डबल बॉन्ड होगा, हमारे पास चार कार्बन है बेटा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे दो और एक, तीन वैलेंसीज हो गई, ठीक है ना। तो एक पेंडिंग है तो डालेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन। दो और एक, तीन वैलेंसीज हो गई, तो एक पेंडिंग है, यहाँ पे डालेंगे हाइड्रोजन। यहाँ पे एक है तो यहाँ पे डालेंगे तीन, तीन और एक हो गई चार, यहाँ पे तीन और एक हो गई चार, ठीक है ना। तो ये है हमारे पास अगला कंपाउंड। तो हमें नाम लिखना है, पहले रूट वर्ड जरा बताओ क्या है बेटा? ब्यूट है रूट वर्ड, ठीक है ना। उसके बाद प्राइमरी सुफिक्स क्या है? ये डबल बॉन्डेड वाला है, अल्कीन है, तो इन डालेंगे तो हम लिखेंगे ब्यूटीन, ठीक है ना। ठीक है ना। तो अगर दो डबल बॉन्ड होंगे तो मुझे आपको बताना है ये ए कहां पे डालना है, ब्यूट के साथ ए कहां पे डालना है, मीन्स ब्यूटा कहां पे लगाना है, पेंटा कहां पे लगाना है, हेक्सा कहां पे लगाना है, ठीक है ना। उसके लिए अगर इसमें दो डबल बॉन्ड होंगे, एक अल्कीन में दो डबल बॉन्ड होंगे, एक अल्कीन में कैसे दो डबल बॉन्ड हो सकते हैं? देखो हमारे पास है एक कार्बन, दो, तीन, चार कार्बन, ठीक है ना। हमारे पास है चार कार्बन बेटा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है ना। तो ये है दो, दो हो गई चार, दो एक तीन और एक हो गई चार, दो एक तीन और एक हो गई चार, दो और दो हो गई चार, ठीक है ना। ये हमारे पास बेटा एक एग्जाम्पल, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो हमें नाम लिखना है, तो पहले रूट वर्ड कितने हैं? चार। तो रूट वर्ड हम लिखेंगे ब्यूट, ठीक है ना। यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड होगा, अगर डबल बॉन्ड एक होगा, एक के लिए इन डालेंगे, दो डबल बॉन्ड होंगे तो सुफिक्स में, प्राइमरी सुफिक्स में हम लगाते हैं दो डबल बॉन्ड्स के लिए, फॉर टू डबल बॉन्ड्स, दो डबल बॉन्ड्स के लिए हम लगाते हैं डाइइन। अगर तीन डबल बॉन्ड्स होंगे,
3 डबल बॉन्ड्स होंगे, ठीक है ना, तो हम लगाएंगे ट्राईन, ठीक है ना। ऐसे ही अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा एक तो आयन डालेंगे, आयन सुफिक्स, प्राइमरी सुफिक्स होगा आयन। अगर ट्रिपल बॉन्ड, दो ट्रिपल बॉन्ड है तो डाई आयन डालेंगे, ठीक है ना। अगर 3 ट्रिपल बॉन्ड है बेटा, 3 ट्रिपल बॉन्ड है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो हम ट्राई आयन प्राइमरी सुफिक्स इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो अल्कीन्स में जो मामला है, अल्कीन्स में अगर एक ही डबल बॉन्ड है तो इन डालेंगे, इन डालेंगे सुफिक्स, ठीक है ना, प्राइमरी सुफिक्स इन डालेंगे बेटा। लेकिन अगर दो डबल बॉन्ड है तो हमें जो सुफिक्स लगाना है दैट इज डाइन। अगर 3 डबल बॉन्ड्स है तो ट्राइन लगाना है प्राइमरी सुफिक्स, ठीक है ना। ऐसे ही अल्काइन्स में डाई आयन लगाना है, ट्राई आयन लगाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितने हमने ब्यूट लिखा, हमने रूट वर्ड लिखा, तो रूट वर्ड के बाद हमें प्राइमरी सुफिक्स लगाना है। कितने डबल बॉन्ड्स है यहाँ पे बेटा, 2 डबल बॉन्ड्स है, 2 डबल बॉन्ड्स है। इसका मतलब है हमें कौन सा प्राइमरी सुफिक्स इस्तेमाल करना है, इन करना है कि डाइन करना है, हमें इस्तेमाल करना है डाइन, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे डाइन, ठीक है ना। लेकिन देखो हमने यहाँ पे ब्यूट लिखा क्योंकि रूट वर्ड जो है, रूट वर्ड इसके आगे जो है ये वॉवेल है बेटा, ये वॉवेल है, ई है, इसके आगे ई है, वॉवेल है, तो ब्यूट लिखेंगे, ठीक है ना। लेकिन याद रखो अगर रूट वर्ड के आगे हमने जो रूट वर्ड लिखा है, अगर इसके आगे वॉवेल नहीं है, अगर इसके आगे कंसोनेंट है, कंसोनेंट है, अगर रूट वर्ड के आगे कंसोनेंट है तो याद रखो, तो हमें क्या करना है, रूट वर्ड में जो ए है, ए इसको रिटेन करना है। रूट वर्ड में जो ए है, खुसूसन कार्बन नंबर 4 से रूट वर्ड में बेटा ए है, यहाँ पे इसको रिटेन करना है। कब रिटेन करना है, जब रूट वर्ड के आगे कंसोनेंट होगा, वॉवेल नहीं होगा। यहाँ पे वॉवेल है बेटा इसलिए हमने इसको ड्रॉप किया, लेकिन अगर कंसोनेंट होगा तो ए को रिटेन करना है बेटा। यहाँ पे बेटा कंसोनेंट है ना, प्राइमरी सुफिक्स में। तो रूट वर्ड के आगे क्या है बेटा, कंसोनेंट है, डी है, कंसोनेंट है, ठीक है ना। रूट वर्ड के आगे डी है, कंसोनेंट है, तो हम रिटेन करेंगे, ए को रिटेन करेंगे, इसलिए लिखेंगे ब्यूटाडाइन, ठीक है ना। तो इसका नाम है ब्यूटाडाइन, ये है ब्यूटीन, ये है ब्यूटाडाइन। तो मैं समझता हूं कि आपको ये अच्छे से ये क्लियर हुआ, ब्यूटा कहाँ पे लगाना है, ब्यूट कहाँ पे लगाना है, ठीक है ना। तो इसी के साथ जो रूट वर्ड है और प्राइमरी सुफिक्स है, अल्केन के लिए प्राइमरी सुफिक्स है एन, अल्कीन के लिए इन है, लेकिन अगर 2 डबल बॉन्ड होंगे तो डाइन है, अगर 3 डबल बॉन्ड होंगे तो ट्राइन है, अल्काइन में ये आयन है, अगर 2 ट्रिपल बॉन्ड्स होंगे तो डाई आयन है, अगर 3 होंगे तो ट्राई आयन है, ठीक है ना। तो ये था ये थे पहले 2 स्टेप्स, रूट वर्ड और प्राइमरी सुफिक्स। इंशाल्लाह कल हम देखेंगे सेकेंडरी सुफिक्स क्या होता है। तो सेकेंडरी सुफिक्स से पहले हमें डेफिनेटली देखना है फंक्शनल ग्रुप किसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो कल पहले इंशाल्लाह देखेंगे फंक्शनल ग्रुप किसको बोलते हैं, उसके बाद देखेंगे सेकेंडरी सुफिक्स, ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे कि उनका हम नाम कैसे देंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद सेकेंडरी सुफिक्स के बाद हमें जाना है प्रीफिक्स की ओर, ठीक है ना। वहाँ पे देखना है प्राइमरी प्रीफिक्स किसको बोलते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स किसको बोलते हैं। उसके बाद ये जो स्टेप्स है, जो रूल्स है, ये कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद कुछ और रूल्स है अगर हमें चेन सेलेक्ट करनी होगी ब्रांचेड चेन होगी, ठीक है ना। स्ट्रेट चेन में कैसे नाम देंगे, बहुत आसान है, जब आप इन रूल्स को फॉलो करोगे फिर स्ट्रेट चेन कंपाउंड होगा, तो रूल्स फॉलो करने के बाद आप आराम से स्ट्रेट चेन जो कंपाउंड होगा उसका नाम दे सकते हो, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद कुछ और रूल्स हमें देखने हैं। अगर ब्रांचेड चेन होगा कंपाउंड तो उसमें कुछ रूल्स है, उन रूल्स को हमें देखना है। उसके बाद जो ब्रांचेड चेन्स है वो भी इंशाल्लाह हमें आएंगे, ठीक है ना। तो आपको ये लेक्चर कंटिन्यूसली देखने हैं। अगर आपको नॉमेनक्लेचर सीखना है बेटा तो आप फ़ायदा उठाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
जो बाकी साथी है आपके उनको भी बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। आप कंटिन्यूसली लेक्चर को देखो, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि 4G नेटवर्क है, चीज़ें अच्छे से दिख रही है, ठीक है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज टॉपिक।